आचार्य श्री आदि सागर महावीर की जी, विमल सागर आचार्य वैश्वती सागर जी गुरु महाराज की जय हो। बंधुओं, आज समय दर्शन के विषय में जो चर्चा है और वो समय दर्शन 8 अंगों से पवित्र होना ही आत्मा की शुद्धिकरण हुआ करती है। और जहां समय दर्शन शुद्ध नहीं है, 8 अंगों में अगर कोई गड़बड़ी है तो वह समय दर्शन शुद्ध नहीं बन पाता। जैसे मनुष्य के सब कुछ होने पर भी, अंग उपांग सब कुछ होने पर भी वह मनुष्य प्रभु की सभा में बैठने का, प्रभु की भक्ति करने का, प्रभु की मर्म को जानने का वही अधिकार है, वही अधिकारी है जिसके अंग उपांग पूर्ण हो। कल्पना जी, जिस शरीर के सुंदरता 8 अंगों को लेती है, वैसे ही समय दर्शन की सुंदरता, पवित्रता 8 समय दर्शन के अंग है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं दृष्टि को संभाल के रखना। वास्तव में देखा जाए, समय दर्शन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, समझ में आ जाए और समझ में नहीं आए तो बहुत टेढ़ी चीज है। क्या है? जैसे अंधे को, अंधे से ये पूछा जाए खीर कैसी होती है, या अंधा पूछे खीर कैसी होती है, तो लोग कहते हैं बाहर होती, सफेद होती है। खीर कैसी होती है कल्पना जी? श्यामल का महीना है, आप तो खीर खा रही हो ना कल्पना जी? खीर बनी कि नहीं बनी? हाँ, सावन के महीने में खीर नहीं आई तो कुछ नहीं खाया। हाँ? तो क्या है कि अंधे ने पूछा कि खीर कैसी होती है, उसने बात होती है, सफेद होती है, बगला जैसे। उसने कहा बगला कैसे होता है क्या? तो उसने ऐसा कर दिया, उसका हाथ पकड़ा और यूं कर दिया कि बगला ऐसा हो। तो अंधे ने क्या समझा, अरे खीर तो बहुत टेढ़ी है। क्या खीर टेढ़ी होती है क्या? और वही अंधे के जीभ पर एक चम्मच अगर खीर रख देते और उसे चखा लेते तो अंधा क्या कहता, खीर मीठी होती है। समझ में आ गया नहीं आया? इसी प्रकार संसार में भटकाने के मार्ग बहुत है।
अंजना जी, अनेक अनेक प्रकार से समझाने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु यथार्थ में उस खीर को उस अंडे की अगर मुंह पे रखी जाए तो वह अंडे के समझ में आ जाए कि खीर मीठी होगी। क्या है, विचार कर, कल्पना जी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, जैसा है उसे वैसा ही देखना, इस सम्यक दर्शन का विषय है, इस सम्यक दर्शन शुद्धिकरण का कारण। आज हम सम्यक दर्शन की चर्चाएं बहुत करते हैं। सम्यक दर्शन कोई ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन आत्मा की एक निधि है। मैं का एक नींव है, जड़ है। जिस मकान की, जिस बिल्डिंग की, जिस महल की नींव अगर मजबूत हुआ करती है तो पानी का कितना भी वेग आए परंतु तो उस बिल्डिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दिनेश जी, इसी प्रकार अगर हमारे इस आत्मा के और सम्यक रूपी अगर नींव हमारी मजबूत है तो संसार के जितने भी झकोड़े आए, कितने भी उसे वेग आए, कितना भी उसमें पानी लगाया जाए, संसार का परम तो उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं। और जिसके पैर ही कमजोर हैं, एक चोर होता है और चोर के पैर कितने मजबूत है बताओ। अगर खट से भी हो जाए, थोड़ा सा कोई खांस भी दे तो उसके पैर फट जाते। समझ में आया? पर सरकार की कहीं पैर नहीं फटते। ये संसार जो है चोरों से भरा हुआ है, और चोरों को समझने के बाद अगर सरकार अपने को समझे तो फिर उसे चोरों से कोई भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने ताले मजबूत लगा रखे हैं, उसने अपने उस रत्नों को बड़े संभाल के रखा है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विचार करो, अगर हम जैसे अपने धन धन की सेफ्टी करते हैं, अपनी सेफ्टी करते हैं, बच्चों की सेफ्टी करते हैं, नहीं करते क्या? कोई हमारे घर में घुस ना आए, रात को अपना कुंडी लगा लेते हैं, अब तो कैमरा लग गए हैं। आप विचार करो, जब हम अपने उस लौकिक वस्तु के लिए हम इतना चौकसी रखते हैं और हमारी आत्मा के जो नजदीक उस रत्नों को हम किस प्रकार से रखते हैं उसे हम खुला छोड़ देते हैं, और संसार रूपी विषय वासनाएं रूपी चोर जो है उस खजाने को लूट कर ले जाते हैं। मुकुल जी, विचार करें।
तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसा स्वरूप है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बहन को किस दृष्टि से देखते? बहन को बहन की दृष्टि से देखते, मां को मां की दृष्टि से देखते हैं, पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखते हैं, बुआ को बुआ की दृष्टि से देखते हैं, मौसी को मौसी की दृष्टि से देखते हैं। स्त्री तो एक ही है, स्त्री तो स्त्री, पुरुष तो पुरुष। परंतु हम जो है संसार में ये सब कुछ अलग अलग देखते हैं, और जब अपनी आत्मा की बात आती है, जब आत्मा को देखने की बात आती है, जैसी है, जिस अवस्था में है, जिस जगह पर है, हम उसे उस जैसी क्यों नहीं देखते? हम दुरंगी क्यों देखते हैं? और दुरंगी देखना ही सम्यक का दूषण है। एक बाल योगी होता है, क्या है? कल्पना जी, एक बाल योगी होता है, एक वृद्ध योगी होता है, एक मध्यम योगी होता है, परंतु तीनों की तपस्या में जमीन आसमान का अंतर हुआ है। लक्ष्य तीनों का एक सही है, अपनी आत्मा का कल्याण करने का ही लक्ष्य है। काम तो तपस्या में जमीन और आसमान का अंतर। मार्ग एक ही है, पर हम उसे बाल योगी को बाल योगी की दृष्टि से क्यों नहीं देखते, और वह योगी को यौवन दृष्टि से क्यों नहीं देखते? वृद्ध जो योगी है उसको वृद्ध योगी की दृष्टि से क्यों नहीं देखते? यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि हमने अपने समय की बात करेंगे, पहले तो किसने देखा? 30, 35, 40 साल की उम्र की उस अवस्था को देखेंगे। साधु जब नगर में विचरण करते थे तो उनके पास मात्र कुछ नहीं होता था, एक पीछी कमंडल, एक माला और एक पुस्तक, इसके अलावा कुछ नहीं। पुस्तक को बगल में दबाया, समझा, माला को एक हाथ में थामा, समझा, कमंडल पीछे हाथ में ली और चल पड़े। वही समय उस योगी के लिए भारद्वाज, क्योंकि उनका जीवन ही, जन्म ही ऐसी स्थिति में हुआ, जन्म देने वाली मां का भी भाव, घटना याद आ रही है भगवान आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। जब उनकी मां शंभे शिखर की यात्रा करने जा रहे थे, गाड़ी में बैठी थी, और जिस सीट पर बैठी थी उसके सीट के सामने एक नौजवान अच्छा खासा एक व्यक्ति खत्म हो गया। क्या है? अगर ये स्थिति अगर आपके सामने बन जाए, जब
गर्भ से हो और अचानक सामने किसी की मृत्यु हो जाए तो आप क्या करेंगे? पर्दा डालेंगे, मां से हट जाएंगे? नहीं करेंगे क्या? कि कहीं बच्चे पे कहीं इसका प्रभाव न पड़ जाए। समझ में आया? आचार्य महावीर जी की मां ने वहां पर 12 भावनाओं का चिंतन चालू कर दिया। संसार असार है, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं। क्या कहा? कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है और वह पूरी यात्रा उनकी जब हो गई, जब घर पे आए तो वही संस्कार आचार्य महावीर कीर्ति जी की मां ने जो संसार असार है वही संस्कार आचार्य महावीर कीर्ति जी के समझना है पढ़ है। अब उन्होंने शादी नहीं रचाई, बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ही बैरागी, पूजा पाठ में मग्न और वह और जैसे ही उनका शादी की चर्चा चलने लगी, उन्हें शादी नहीं, हम तो साधु बनेंगे और साधु बनेंगे। और आज की जो मां है, जो आज जो बच्चों को जन्म देने वाली मां है, सही बता ना, कितनी माओ को आवाज नहीं आ रही क्या? अरे तो चल, आज की मां, पहले की मां जो थी, जन्म से पहले, गर्भ में आने से पहले 16 सपना देखा। समझ में? और आज की मां जो है, जो मां है वो सपने का देखती है। विचार, मेरा बेटा मिथुन बन जाए, मेरा बेटा अमिताभ बच्चन बन जाए, मेरा बेटा जो है, हाँ, क्रिकेट में कौन कौन चलते हैं मुझे तो बता दो। अनेक प्रकार की उस बच्चे को संसार की घुमाने की सारी बातें उसे मां जो है सपने में देखती है। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, ऐसा करेगा, बहू लाएगा, ये करेगा, वो करेगा, जी करेगा, मतलब पता नहीं क्या क्या उसके ख्वाब सोचते। जब आपने संस्कार डाले हैं तो आचार्य महावीर कीर्ति जैसे है संस्कार कहां से? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसी दृष्टि है, जैसा है उसमें वैसी ही दृष्टि डालो, तुम्हारा संसार में कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। करुणा जी, कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। क्योंकि मूर्खता से बचो। किससे बचो? भेड़ चाल से बचो। बात चल रही थी
जो है बड़े संसार से परेशान हैं। अच्छा भगवंतों ने उन परेशानियों को दूर करने के लिए सब कुछ साधन बता दिए, क्योंकि जैन धर्म के अंदर द्वादशांग जुर्मानी के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। ये ऐसा शोरूम है, मैंने कल भी कहा कि इससे जो मांगेंगे वो हमें यहां मिलेगा। अगर आपको स्वर्ग जाने के लिए मार्ग खोजना है तो वो मिल जाएगा, नरक जाने के लिए मार्ग खोजना तो वो मिल जाएगा, मोक्ष जाने के लिए आपको अगर मार्ग खोजना वो मिल जाएगा, त्रियंश जाने के लिए अगर मार्ग खोजना वो मिल जाएगा। समझा? ये तो ऐसा चौराहा है, समझा, कि ये तो पंचम गति को भी क्या हमारी रास्ता खोल दे। विचार। अब यहां बात आ रही है, जैसे आपने देखा होगा स्वर्गों में भी देव हुआ करते हैं और वहां देवों में भी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और समय दृष्टि भी। जो समय दृष्टि होते हैं वो है हम परमात्मा की जो पूजा करते हैं, अपना आराध्य मान कर, अपने देवता मान करके, अपना प्रभु मान करके पूजा करते हैं। और जब मिथ्या दृष्टि होते हैं वो क्या कहते हैं, ये हमारे कुल देवी देवता। क्या है? कल्पना जी, भगवान एक है, फालतू मानने वाले दो हैं। आप देख लीजिए, भगवान महावीर को मानने वाले दिगंबर भी हैं, स्वतंत्र भी हैं, स्थानवासी भी, थानवासी भी है, नहीं है क्या? सब केवल ये नहीं है क्या भगवान महावीर को मानने वाले नहीं है क्या? क्या वो सभी मतलब मात्र जो है वो भी मोक्ष की बात करते हैं, दिगंबर भी मोक्ष की बात करते हैं, स्थानवासी मोक्ष की बात करते हैं, थानेवासी मोक्ष की बात करते हैं, पर इतना है कि कुछ जो है या चल करके मोक्ष पाना चाहते हैं, कुछ जो है बैठे बैठे मोक्ष पाना चाहते हैं, कुछ जो है अपने पत्नी के बीच में क्या वासनाओं पर लेकर के मोक्ष पाना चाहते हैं, मोक्ष की सभी बात करते हैं, तो समझा दृष्टि सभी की। तो क्या करना चाहिए? वास्तव में देखा जाए मोक्ष जो है वितरागता में है। किसमें है? जितना हमने उस वितरागता को स्वीकार किया है, जितना हम उस वितरागता को अपने शरण में शरण लिया है वितरागता का, जितना हमने उसे वितरागता को अपने धारण किया है, उतना उतना हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त। अब आज स्वास्थ्य खराब था, समझ में आया? रात को बुखार था, ठंडक में, सुबह भी थोड़ी स्थिति डाउन हो रही थी। मैंने कहा कैसे क्या होगा, जाम लगेगी नहीं लगेगी, सर्जरी होगी नहीं होगी। तो मैंने विचार भी किया कि आज जो है
तो माता जी को कहते हैं, माता जी जो है आपको जाप कराएंगी और वही जो है प्रवचन करेंगी। और तो मैंने कहा अरे ये तो इतना कमजोरी दिखाने से फायदा क्या है। क्योंकि जब तक जो कर्म आया है और कर्म को रहने के लिए अगर हमारी क्षमता नहीं है और क्षमता है तो कर्म हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। आज नहीं तो कल वहां से हमारे पास से प्रणाम कर जाएगा। हमें हिम्मत बनानी चाहिए। विचार वो आ क्यों गया था भाई? वो कर्म को बुलाया किसने? बुखार बुलाया किसने? हाँ, हम नहीं बुलाया ना। जब हम सो रहे हैं तो ठंडक में बैठ गए, ठंडक में अगर ठंडी लगी तो गर्मी में आके हम बैठ गए। आप तो सब जगह पड़ गई तो बुलाया किसने? तो कमजोरी तो मेरी है ना। मैं अपने स्वभाव में आगे क्यों नहीं बैठा? ठंडा गर्मा ठंडे गर्म का विकल्प क्यों गया? अगर नहीं जाता ना तो बुखार नहीं आता। और ध्यान रखो, अगर साल में एक बार बुखार नहीं आया तो ये विकार भी अपने शरीर से नहीं निकलता है। बुखार को कभी दबाना नहीं चाहिए। समझा? सीजन का बुखार आना, सीजन का पेट खराब होना, सीजन का दर्द होना, ये सीजन के दर्द जो है क्या हमें दवाइयों से नहीं दबाना चाहिए। हाँ, उसका उपचार कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए, काढ़ा ले लीजिए, भाप ले लीजिए, ठीक है। और तो डॉक्टरों की दवाई लेकर के उस हाँ बुखार को दबाना विचार। क्योंकि हर समय मेरे पास तो साल में एक बार बुखार आता है, मुझे पता है। और सावन के महीने में आता है, ये भी मुझे पता है। तो मैं क्यों घबराऊं? और जब आता है तो ऐसा आता है कि सबसे बढ़िया आता है, समझे, अच्छा वाला आता है। और एक दिन के लिए आता है, दूसरा रहता ही नहीं है, तो उसको चाय नाश्ता मिलता ही नहीं है। और चाय नाश्ता मिल जाए दोबारा लौट लौट क्या जाएगा। आता ही नहीं, एक में आता चला जाता है। विचार करुणा जी, कर्मों से जूझना ही, कर्मों से जीतना ही हमारी आत्मा की निधि प्राप्त होना। तो बात चल रही थी कि दो प्रकार के जीव हुआ करते हैं, एक मिथ्या दृष्टि हुआ करते हैं, एक सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं। जो सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं उस परमात्मा को, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए एक आरण्य का एक सहारा दिया जाता है। और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो कहते हैं हमने जैन कुल में जन्म लिया है, मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये क्या है कि कुल देवी देवता मान करके पूजा करते हैं। समझ आया? विचार करिए। और मैं तो ये कह रहा हूं भगवान को चाहे सम्यक रूप में मानो, चाहे कुल देवी देवता मान के, और तो अपने आंगन में ही मानो। दूसरे के आंगन में अपने भगवान के गीत गाने मत जाओ। अंजना जी, अपने भगवान के गीत पड़ोसी के घर पे मत गाने जाओ, तो हंसी का पात्र बन जाएगा और वहां पे हमारे आत्मा को परमात्मा मार्ग नहीं मिलेगा। हमें भगवान के गीत गाने हैं, कैसे भी गाओ, चाहे मिथ्या रूप में गाओ चाहे सम्यक रूप में गाओ, और गाओ तो अपने आनंद में गाओ। आज नहीं तो कल हमारी दृष्टि खुल जाएगी और यथार्थ जैसा स्वरूप है, वितरागता का स्वरूप है, वो हमें एक ही दिख। क्या लगेगा? आपको मांगना है भगवान से मांगो ना। हम भी मांगते हैं ना, मांगने का तरीका है। एक भिखारी वो होता है कि चौंडी अठन्नी
मांगता है। हाँ? अंजना जी, और एक भिखारी वो भी होता है, आत्मा अटेची होती है, हाँ, टाई लगी हुई है, हाँ, और वहां पहुंच जाता है कि भाई हमें कुछ दे दो, तो वो भी भिखारी है ना। जो भिखारता की जो याचना करे वो भिखारी हुआ करता है, ध्यान रखना। समझ में आया? हाँ, तो मांगने का तरीका है। बहुत से कपड़ों को रंग करके भीख मांगते हैं, कोई कपड़ों को चींटा लेकर के भीख मांगते हैं, कोई काले वस्त्र पहन के भीख मांगते हैं, कोई गेरुआ लेके मांगते हैं। समझा? वो तो भिक्षा है ना। और ये तो परंपरा पुरानी है। रावण ने भी भीख मांगी थी, नहीं मांगी थी? पर वो जो भीख थी वो मायाचारी के साथ। वो अपने भेष को बदल करके और वह भीख मांगने के लिए आया, उसको भी भीख मिली। हाँ, विचार कर। अब एक तो वो हुआ करते हैं जिनके पास कटोरा हुआ करता है, वो भी भीख मांगते हैं, और एक ऐसे भी हुआ करते हैं उनके पास कटोरा भी नहीं होता, फिर भी वो भिक्षा मांगते। जो मोक्ष मार्गी होते ना, एक जो सम्मान के साथ में और एक बेइज्जती के साथ। समझ में है? जो मोक्ष मार्गी है वो भी एक समय के लिए आपके दरवाजे पर जाते हैं, नहीं जाते क्या? परंतु उनमें जमीन और आसमान का। इसलिए आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं कि हमको ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिस कार्य से मेरी हंसी हो जाए कोई बात नहीं, परंतु धर्म की हंसी नहीं होनी चाहिए। मेरा तो एक भवी बिगड़ेगा, कल्पना जी, मेरी हंसी हो जाए कोई बात नहीं, परंतु धर्म की हंसी हो गई तो कितनी भव्य बिगड़ जाए। इसलिए भावांतरों को अगर सुधारना है, हमारा शरीर अगर बिगड़ जाए, शरीर नष्ट हो जाए, परंतु जिसका सहारा लिया है वो लाठी हमारी मजबूत होनी चाहिए, वह नहीं बिगड़नी चाहिए। धर्म तो यहां कह रहे हैं आचार्य भगवंत, मूल दृष्टि, मूल कहते हैं अज्ञानी को, जिसके मन के ऊपर अज्ञानता ने असर प्रभाव डाल लिया है, और अज्ञानी को कहते हैं मूल भी कहते हैं, धूप भी कहते हैं, क्योंकि जो खेत में जो फसल हुआ करती है और फसल काटने के बाद में जो नीचे का ठूट होता है, अगर एक बार चुभ जाए तो 6 महीने तक वह निकलता नहीं। अंजना जी,
खेत में ठूंठ देखा होगा ना, ऊपर से फसल काट लेते हैं और नीचे जो ठूंठ रह जाते हैं, नीचे जमीन में जड़ सूखी सूखी रह जाए, ठोकर लग जाए तो बड़ी पीड़ा देती है। इसलिए आशा भगवंत कहते हैं संसार में हमें फसल को काटने के लिए बड़ी विवेक की आवश्यकता है। धान रोटी फसल उसे बड़े संभल के रखना है और वह फसल जो है छोड़ करके और हम ठूंठ में लग जाए तो ठूंठ जो है तुमको 6 महीने तक रुलाएगा। ये ठूंठ तो हमको 6 महीने रुलाएंगे। काम तो हमारे जीवन में अज्ञानता रूप में ये ठूंठ पड़ा हुआ है, जो मूर्खता का जो ठूंठ पड़ा हुआ है, ये हमारे कितने भवों तक रुलाए। विचार करें। कल्पना जी, करुणा जी समझ में आ रहे हैं? लब्बू जी विचार। आप देखिए जूम पे मौजूद हैं सभी लोग हैं और सभी लोग जो हैं एक बात को ही सुन रहे हैं, परंतु तो वास्तव में एक सही उसका निर्णय निकाल रहे हैं से अपनी अपनी तरीके से। इसी प्रकार से भगवान सर्वज्ञ की वाणी उन्होंने कौन सा तो एक सा ही है, परंतु संसारी जो जीव हैं उनको भिन्न भिन्न प्रकार से उसको ग्रहण करते हैं और जो उनको परोसा है उसे सम्यक रीति से, ठीक है, उनको ग्रहण करते हैं तो वह मोक्ष मार्ग हो जाते हैं और भिन्न भिन्न तरीके से उसे ग्रहण करते हैं। उस संसार में ढूंढने वाले संसार में ढूंढते बादल बरसते हैं, तब बादल के अंदर ऐसा कोई द्वेष भाव है कि मैं यहाँ नहीं बरसूंगा वहां पड़ोसी के यहाँ बरसूंगा? बताइए। अरे बादल के अंदर कोई द्वेष भाव नहीं हुआ करता है, परंतु उस बादल से जो प्राप्त करने वाले और जल को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, जो जीव है, उनके पुण्य के प्रताप से उन बातों को वहां रोक करके अपने आप बरस कर पानी भी नहीं गिरता। हमने ये भी देखा है कि जिस खेत में कोरे गिरे हैं बगल वाले खेत में गिरे। हम देखते हैं कल परसों की बात है, उडी मोड़ में बहुत तेज पानी था और यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं था। क्या बादल ने ऐसा कहा था? नहीं कहा। पर यहाँ जीव मात्र के सारी वनस्पतियों के पुण्य का उदय हुआ करता है और जहाँ पुण्य का प्रताप हुआ करता है, जहाँ पुण्य हुआ करता है, जब जागृत हुआ करता है, जब वह वर्षा हो जाती है। इसी प्रकार से सर्वज्ञ की जो वाणी है, जो सर्वज्ञ की जो देशना है, जो उपदेश है, चिन्वाणी है, उसमें कोई राग देश नहीं है। हम उनको सभी जीवों के कल्याण के लिए वर्षती है। परंतु प्राणी मात्र का जो है अपना अपना पुण्य है और पुण्य के प्रताप से सब लोग उस जल को ग्रहण कर लेते हैं। नीम ग्रहण करता है तो वो पानी कड़वा हो जाता है, नींबू जब ग्रहण करता है तो खट्टा हो जाता है,
और जो है आम जब करता है तो मीठा हो जाता है। समझ में आया? विचार करना, ये जो वृक्ष जैसी भावना भाता है वह जल उसी रूप हो जाता है। इसी प्रकार से जो सर्वज्ञ की जो वाणी है, सर्वज्ञ की जो देशना है, उसमें कोई भी राग द्वेष नहीं, वीतरागी है। परंतु हम कितने लोग उस वीतरागी भाव से ग्रहण कर रहे हैं, कितने उसे राग से ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोग तो दूसरे की कमी निकालने के लिए जर्मनी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है अपनी विद्वता दिखाने के लिए करते हैं, कुछ जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं, कुछ जो है अपना आत्म कल्याण करने के लिए करते हैं। ये तो अपना अपना तरीका है। भगवान महावीर जी ने कहा कि तुम अलग अलग तरीके से आप दिनेश भैया जी नहीं कहा। आज जो है हम बहुत बड़ी बातें कर लेते हैं, समझा, सुनने को सब मिल जाता है, बात ठीक है, परंतु तो हमें वह बात कहाँ कहना चाहिए। कभी हमने अपने बाप के, अगर वो है बाप जो है सतविष्णी है, तो क्या हमने अपने बाप से कभी ये कहा चौराहे पे कुछ सतविष्णी है? अगर पता भी चल जाए, अगर सुपात्र अगर बेटा है तो उसे दबा देगा, वो कहेगा मेरा बाप कैसा नहीं। समझ आया? ये सुपात्र बेटों का कार्य है। पर आज का माहौल बहुत बदल चुका है। आज अपने बाप को कहने के लिए चूकते नहीं है, क्यों? उनके अंदर संस्कार ही वैसे ही पड़े हैं। उस बालक का दोष नहीं, संस्कार उसे क्या सियानदार के पड़े हैं, कसाई के पड़े हैं, कसाओं के पड़े हैं, झूठ के पड़े हैं, मायाचारी के पड़े हैं। तो वह बालक कैसे कहे? जैसे संस्कार है वैसे अपने माँ बाप को भी वो देखता है, और कुछ माँ बाप को जो है अदालत में जाकर के खड़ा कर देता है। वही करते क्या? और आजकल की बेटियाओं का तो कहना ही क्या, आपको जब तक उसकी सास को, अपने ननद को, और जब तक अपने ससुराल वालों को जेल में ना भेज दे, और जब तक कोर्ट में खड़ा ना करते, तो बहू रानी कहाँ है? अपने को बड़ी बहादुरी समझते हैं, पर ये पता नहीं आज तो इनको जेल में पटक रही है, आज इनको तो केस में अदालत में लगा रही है। कल तू भी सास बनेगी, तब तीनों में पटकने वाले कोई बहू आई। विचार, ये संस्कार की बात है। रवणा जी, सुशीला जी आ गए? विचार, जब तक हम विचार नहीं करेंगे, जब तक हमारे अक्रम में विचरण नहीं हो सकता, और जब तक विचरण नहीं होगा हम अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकते। क्योंकि मैं सीधी सीधी बात कहता हूं, समझा? सीधी सीधी जमाने के वजह तो संसार अंधार है, समझा? और उनको बगला जैसे कि और सब खीर खीरी दिखेगी सबको, इसलिए सबके जीप पर जो है गरम गरम ठंडी ठंडी खीर रख दो, मीठी मीठी दिखेगी। हाँ, तो अपन को तो क्या है कि मीठा मीठा देना है ना, हमें करो, हमें टेढ़ा देना ही नहीं है। भगवान महावीर ने
जो संदेश दिया, जो देशना दी, उन्होंने अपनी कहा, जो अपने जीवन में संसार में जो व्यतीत हुआ वो उन्होंने कहा, और संसार में हम ही हैं, तो हमारे जीवन में वही बीत रहा है जो आज हम कर रहे हैं, वह भगवान तीर्थंकर भी वही कर रहे थे, वो भी कीचड़ में थे। पर ध्यान रखना, यदि कमल खिलेगा तो कीचड़ में खिलता है। आप इतिहास का देख लीजिए, जितने भी महान आत्माएं निकल के आई, समझा समझ में आया? कोई डाकू था, कोई चोर था। अरे ये बात सुनो, जिसने पाप नहीं किया है तो ढोएगा क्या? जिसने पाप किया है उसी को धर्म की आवश्यकता है, और जिसने पाप नहीं किया है उसे धर्म की आवश्यकता क्या है? वो सत्यत्व के गुण को प्राप्त करके बैठा हुआ है। नहीं क्या हम यहाँ बैठे हैं, हम प्रतिक्रमण करते हैं, ठीक है, और आलोचना भी करते हैं, भगवान की भक्ति करते, क्यों करते हैं? उस पाप को धोने के लिए। तो जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए, उन्होंने भी उस पाप को धोया। और ये भव नहीं, 9 भव की तो उनकी कथा में होती है, 9-10 भव की, समझ आया? बाकी के कितने भवों की देखिए, भगवान महावीर का इतिहास उठा के देखिए कि पूरा का पूरा चौथा काल निकल गया और सुधर नहीं पाया, और सुधरा तो मात्र 4 मुनि उपदेश के माध्यम से की पर्याय में सुधर गया। सुधारने के लिए देखो, तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, सृष्टि की रचना इस युग के, समझ आया सुशीला जी? अब उन्होंने उस महावीर के जीव को उस समय नहीं सुधार पाया, और पता था कि ये भगवान महावीर बनेगा, अंतिम तीर्थंकर बनेगा, ये पता नहीं चलता। फिर भी उन्हें ये भी पता था कि अभी इसका संसार अभी अथाह है, ये पूरा चौथा काल निकल जाएगा, उसके लास्ट में जो है क्या, वो सिंह की पर्याय में जब होगा, और जब 2 मुनिराज, एक सिंह और 2 मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, सुधर गया। विचार, वासनाएं जब समझ में आ जाए, जब ही उस बासी रोटी को छोड़ देता है, पता चल जाए कि बासी रोटी जो है हमारे शरीर को दुख देता है, हमारे दिमाग को खराब करता है, तो फिर वो है बासी रोटी नहीं खाएगा। तो गरम गरम ताजी ताजी रोटी चाहिए ना, दिनेश भैया जी? विचार अब जो है शांति धारा के लिए अपन जो चलते हैं, और उसके बाद में पूजन चालू होगी।